जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल द नेशंस रडार। आज हम ये बात करेंगे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट वो 7.8 हो चुकी है और क्या इंडिया डेड इकोनॉमी है या नहीं। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड our sectors which have grown, which have improved from the past year. So moving forward, India's Q1 GDP springs big surprise with 5-quarter high growth rate of 7.8. So हमने ये देखा है कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है इंडिया का क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का मई टू जून, उसमें हमने ये देख चुके हैं कि उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8 हो चुकी है। और ये यूएस टैरिफ के पहले की बात है, ये यूएस टैरिफ के पहले की बात है, तो इसकी वजह से ये 7.8 आई है। और टैरिफ के बाद आई गेस थोड़ा डिप आएगा 0.8 या 1 के अराउंड 1% के अराउंड डिप आ सकता है, लेस देन 1%। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, उसको भी हम कवर कर लेंगे, इंडिया कवर कर लेगा। एंड हम दे चुके हैं जो अप्रैल टू जून के क्वार्टर में है फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026, उसमें हमारा 7.8 आ चुका है जीडीपी ग्रोथ रेट। सो हमने पहले भी एक बार देखा था कि जो यूएसए है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हमारे इंडिया और रशिया के इकोनॉमी के बारे में बहुत सारे एक ऑब्जेक्शनल कमेंट पास किए थे, लाइक इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। तो ये ट्रंप ने बोला था उनके खुद के सोशल मीडिया ऐप पर, जो कि ट्रुथ सोशल है। सो ये बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क है अगेंस्ट इंडियन इकोनॉमी, और इसको हमने एकदम रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। हम देख सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.8 है। अगर हमारी इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है तो कोई भी डेड इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं आएगा। और विद द कंसिस्टेंसी लास्ट ईयर भी हमारा अराउंड 6.5 के ऊपर ही था। एंड इन दिस Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 हमने 7.8% अचीव किया है। सो ये हम बोल सकते हैं कि ये बस उनका एक विदाउट एनी डाटा और विदाउट एनी नॉलेज उन्होंने कुछ भी ऐसी टाइप करके भेज दिया है डेड इकोनॉमीज करके, बट दैट इज नॉट द केस। सो moving forward to this is a graph where all other countries, all G20 countries are there, and we can see that India has outperformed all G20 nations. So आप देख सकते हैं कि जो चाइना है, चाइना भी 5.2 के ग्रोथ रेट से चल रहा है, और यूएसए खुद जो दूसरों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलता है वो खुद एक 3% के हिसाब से चल रहा है। बट जो इंडिया है वो अराउंड 7.8% के ग्रोथ रेट के साथ चल रहा है। एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एज वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है करके। एंड मूविंग फॉरवर्ड, दिस आर द क्वार्टरली, ये 3 साल का डाटा है, 4 years का डाटा है। अभी लास्ट हम अगर देखें तो ये वाला डाटा जो है 2024 टू 2025 में देखेंगे, 4 क्वार्टर्स, लास्ट का क्वार्टर में अराउंड हमको 7.4 का आया था, 7.4 का जीडीपी रेट आया था। एंड थर्ड क्वार्टर के एंडिंग में हमको 6.4 आया था। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन, एंड दिस ग्राफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्वार्टर वाइज, राइट। बिकॉज पहले वो 5.6 था, 6.4 हुआ, फिर 7.4, एंड नाउ इन द फर्स्ट क्वार्टर 7.8। बट मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक पढ़ा है, मेरे को लगता है कि जो टैरिफ है, ये टैरिफ के पहले का डाटा है। सो टैरिफ के बाद एक डिप आ सकता है लेस देन 1%। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स बी पॉजिटिव गाइज। सो कम मूविंग फॉरवर्ड, और ये पीआईबी का डाटा है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डाटा है। आप अगर देखना चाहे तो उधर भी देख सकते हैं जाके। एंड दीज आर द सेक्टर्स। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी एक बहुत ही ज्यादा लंबी जंप मारी है, 1.5 से लेकर 3.7 तक। एंड मैन्युफैक्चर इज ऑल्सो 0.1 का इंक्रीज हुआ है। जो Q1 के हमारे परफॉर्मेंस है वो सोलली डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज। आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट के 3 हैं, ये जो लास्ट के 3 ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 ही जो है हमारा Q1 के लिए, इनके वजह से ही हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% आया है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक बड़ी डिप देखने को मिली है हमको। जैसे ट्रेड और होटल्स में देखेंगे आपकी 5.4 से लेके 8.6 की इंक्रीज मिली है, राइट। फाइनेंशियल एंड रियल स्टेट में आप देखेंगे तो 6.6 से लेकर 9.5 के जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से चल रहे हैं, राइट। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में आप देखेंगे तो 0.8 का इंक्रीमेंट है, बट दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन। सो Q1 इज सोलली डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज विच इज अ टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति में है। ये हमको जब मालूम चलेगा जब टैरिफ्स इंप्लीमेंट होंगे, और वो जुलाई से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर में है वी कैन सी द डिप, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ्स का रहने वाला है, राइट। सो उसमें हमें देखना होगा कि कितना डिप आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बोला है कि जो इन द दिवाली वी विल गेटिंग डबल धमाका। सो जो दिवाली है वो डबल दिवाली होगी हमारे लिए, बिकॉज वी कैन सी दैट जीएसटी कट ऑफ होगा। जीएसटी के जो 2 स्लैब्स मैंने आपको पहले बताए थे, 28% एंड 12%,
दोनों ही जो जीएसटी स्लैब्स है वो रिमूव करके जो 12% के जो भी गुड्स हैं वो 5% के स्लैब में चल जाएंगे, और जो 28% के जो गुड्स हैं वो 18% वाले स्लैब में चल जाएंगे। so, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो 5 एस्पेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप देखना चाहें तो लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। फॉर इंडिया दिस इज वेरी गुड कंडीशन दैट जापान इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अब जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू IMF 2025 के हिसाब से 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुकी है, एंड वी आर इन द 4th पोजीशन, एंड वेरी सून वी विल बी रिप्लेसिंग जर्मनी ऑल्सो। हम जल्द ही जर्मनी को भी रिप्लेस कर देंगे, एंड वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। सो हम देख सकते हैं कि दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सो अभी हम 4th पे हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाए, 3rd भी आ जाए, 1st भी आ जाए, राइट। सो अब आपको पता है कि जैसे यूएस टैरिफ्स हैं वो हमारे पे लग चुके हैं। 50% ऑफ यूएस टैरिफ्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो टैरिफ हैं बांग्लादेश, चाइना और इन सब पे कम लगे हुए हैं, बट चाइना को एक बफर टाइम दिया हुआ है 90 डेज का, तो उसके बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी कि उन पे क्या क्या टैरिफ्स लगाने, कितने टैरिफ्स लगाने, कितने परसेंटेज। बट जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उन दोनों को बहुत ही ज्यादा कम जो टैरिफ्स है उन पे लगाए हैं। बांग्लादेश को 20% है एंड पाकिस्तान के 19% है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है जहां पे वो बोल रहे हैं कि अगर टैरिफ्स लगे हुए हैं इंडिया पे और उसके साथ साथ हम ट्रेड डील बनाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो सीधा सीधा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये बोलना चाह रही है कि अगर टैरिफ लगे हुए हैं इंडिया पे, सो वी आर नॉट मेकिंग एनी डील विद यूएस। सो ये है इम्पैक्ट ऑफ 50% ऑफ यूएस टैरिफ। ये थोड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल एंड अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उनमें ज्यादा वेरी हाई रिस्क है। ऑलरेडी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ऑलरेडी एक फेस कर रहा है, उनके जो गुड्स है हम डाइवर्सिफाई करने को कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो टीम्स निकाल रही है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कि उनको सपोर्ट करें। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो आराम से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट जो छोटे हैं दे डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज और गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। जल्द ही हम ये देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है 4th से 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। सो यही है बस आज का ये जो वीडियो है बस इंडिया की जीडीपी के रिलेटेड ही था। दैट्स ऑल गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज बी सेफ, प्लीज बी नेशनलिस्ट, प्लीज बाय ओनली इंडियन गुड्स, प्लीज सपोर्ट इंडिया एंड बी एन इंडियन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू।